अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस आता है जिसको हम बोलेंगे फिल्टर। ओके, फिल्टर को ध्यान से देखिएगा, फिर आपसे सवाल करेंगे। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द स्पेसिफिक डेटा डिपेंड अपॉन द क्राइटेरिया, वी यूज फिल्टर। ये कब यूज करते हैं? अगर एक्सेल में आपके पास डाटा बल्क में है और उसमें से कोई स्पेसिफिक डाटा मैं आपको कहता हूँ डिस्प्ले करो, तो उसका सही और आसान तरीका होता है फिल्टर करना। आप डाटा के ऊपर फिल्टर लगा दीजिए, तो जो जो ऑप्शंस, जो जो कंडीशंस आप अपने फिल्टर में देंगे वो डाटा सिर्फ रह जाएगा, बाकी का डाटा हट जाएगा। ये लाइव एग्जांपल हम कई बार कर चुके हैं, करते हैं ना अपना फ्लिपकार्ट की साइट पे, अमेजोन की साइट पे आप जो कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो फिल्टर लगाते हैं ना, फिल्टर लगाने से वो डाटा हमारे पास आ जाता है जो हमें चाहिए होता है, बाकी का डाटा चला जाता है। फिल्टर कहाँ पर मिलता है? होम के अंदर मिलता है आपको, एडिटिंग ग्रुप में फिल्टर मिल जाता है आपको। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल। किसी डाटा पे फिल्टर लगा हुआ है, हटाना है, यही दब के हटेगा, यानी इसी से ऑन ऑफ होता है फिल्टर, अलग से दूसरा की नहीं दबाना है। तो चलिए एक डाटा सेट के ऊपर फिल्टर लगाते हैं। मान लीजिए यही डाटा है मेरा, इसी पे मुझे फिल्टर लगाना है। मुझे फिल्टर ये लगाना है कि मुझे डाटा डिस्प्ले करना है ओनली फॉर द अप्रैल या ओनली फॉर द मार्च, बाकी का डाटा नहीं चाहिए, सिर्फ मार्च का डाटा चाहिए। तो मैं पूरे डाटा सेट को सिलेक्ट कर लूंगा। फिल्टर लगाने का शॉर्टकट था कंट्रोल शिफ्ट एल। ऊपर देखो फिल्टर बटन लग चुका होगा, इसी को फिल्टर कहते हैं। अब इस फिल्टर बटन पे जाएंगे हम और यहाँ सर्च बॉक्स में जो मैं लिखूंगा वो डाटा आ जाएगा। मैंने मार्च लिखा तो मार्च का डाटा आ गया, इसको फिल्टर कहते हैं। फिल्टर हटाना होता है तो वापस कंट्रोल शिफ्ट एल दबा दीजिए। अब फिल्टर मुझे लगाना है मान लीजिए डेजिग्नेशन पे, कि भाई जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनका डाटा दो मुझे, तो मैं फिर से कंट्रोल शिफ्ट एल करूँगा, यहाँ पे जाके मैं लिखूंगा सेल्स, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव का डाटा मुझे दिख जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा फिल्टर बाय डिफॉल्ट हेडर पे लगता है क्या? नहीं, किसी भी कॉलम के हेडर पे। हाँ, फिल्टर हमेशा ऑटोमेटिकली हेडर को टारगेट करता है। ये इनबिल्ट है। हाँ, सारे फीचर्स जो एक्सेल के हम पढ़ रहे हैं सारे इनबिल्ट हैं, हम लोगों ने कुछ भी अपनी तरफ से क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, हमारे पास इतनी पावर भी नहीं है कि हम किसी चीज़ को क्रिएट कर सकें। इनको क्रिएट करने के लिए हमको कोडिंग पे जाना पड़ेगा, और एक्सेल का जो ऑलमोस्ट कोडिंग है वो मैक्रो में लिखा हुआ है, हमें एक्सपर्टाइजेशन करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे करता हूं कुछ सवाल। ओके, देखो डाटा दिख रहा होगा सभी को, करेक्ट? तो फिर से मेरे पास एक डाटा है प्रोडक्ट का, और इस बार मुझे प्रोडक्ट सर्च करना है जो कि सोनी कंपनी से बिलोंग करता है। आई वांट टू सर्च द सोनी कंपनी प्रोडक्ट। तो आप लोग बताइए इस पर फिल्टर कैसे लगाओगे आप लोग? कंट्रोल शिफ्ट एल, ये पहले सिलेक्ट करना होता है डाटा, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एल, देन टैब पे उस पे क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन पे, देन वहां पे टाइप करना है सोनी, सिंपल। जैसे आपने टाइप किया सोनी के सारे प्रोडक्ट हैं, सिंपल। फिर से फिल्टर हटाते हैं। इस बार दूसरा सवाल, इस बार आपको डाटा सर्च करना है जिनकी कैटेगरी 2 और 5 है। फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर लगाएंगे, देन वहां पे ड्रॉप डाउन पे जाके जो भी मतलब सेलेक्ट करना है 2 and 5 मल्टीपल सिलेक्शंस करें हम, ओके करें, सो डाटा आपको 2, 5 का दिखेगा। अगला सवाल, आपको फिल्टर करना है डाटा को, और आपको प्राइस जिसका $50 से कम है वो डाटा डिस्प्ले करना है, जिसका प्राइस $50 से कम है वो डाटा डिस्प्ले करना है। हाउ टू डू? फिल्टर लगाना है, कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है, देन ड्रॉप डाउन पे जाना है और लेस देन सारे अनफिल्टर करना है, लेकिन बाय नंबर पे टाइप कर सकते हैं जो भी है। आपका कितना अब 500 लेस देन 50 एक एक करके सेलेक्ट करने में दिक्कत होगा। तो सर ऊपर वाले को अनसेलेक्ट करके ऊपर वाले को हाँ वो करके जिस नंबर पे जाना है 500 जो भी है ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस पर टाइम बहुत लगेगा, मैन्युअली करना पड़ रहा है। ओके, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ, जहां पर आपको इस तरीके से कंडीशन लगा के डाटा सेलेक्ट करना हो। अभी तक आप क्या करते हैं, टारगेटेड था, सोनी का ही चाहिए, 2 और 5 चाहिए, इस बार टारगेटेड नहीं है। लेस देन 50 वो 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं, कब तक करेंगे? दैट इज टारगेटेड हो, कितने भी हो सकते हैं।
तो हम कंडीशन यूज करेंगे। कंडीशन कैसे करेंगे? तो हमारे पास नंबर पर फिल्टर लगाने के लिए हम बहुत सारी कंडीशन है, अपने क्राइटेरिया के आधार पे जो कंडीशन फिट होती है उसको लेंगे। तो हमारे क्राइटेरिया पे लेस देन फिट होता है और हम यहाँ लिखेंगे 50। अब करेंगे ओके। आपके पास वो सारे अमाउंट के प्राइस के डाटा है जिनकी कीमत 50 करोड़ से कम है। सर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था इसके बाद लेस देन वाला ये क्या? जब आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ नंबर फिल्टर होता है, इसमें वो कंडीशन है। अपने कंडीशन आप जो आपको ठीक लगते हैं कैन कैरी विद दैट। मान लीजिए इसमें फिल्टर लगाना है, डाटा वो चाहिए जो 100 और 100 और 110 के बीच का है। बताओ कैसे लगाओगे? सेम सेलेक्ट करना है, देन नंबर फिल्टर पे जाना है, देन सेलेक्ट करना है लेस देन बिटवीन हाँ। कम वाली वैल्यू कितनी है? 100 और मैक्सिमम वाली मान लेते हैं 150 है। चलो ठीक है, तो 100 और 50 के बीच का डाटा आपको मिलेगा, बाकी डाटा उड़ जाएगा जो रिक्वायरमेंट होगी। सिंपल, आई होप सो समझ में आ गया। तो ये था फिल्टर का ऑप्शन। अब मैं एक सवाल और देता हूँ आपको, इसे करके दिखाएं। यहाँ पर ये डाटा सेट है